कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर सामने आया बीजेपी नेता रमेश बिधूरी का रिएक्शन। यूपी में कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद पर अब पूर्व सांसद रमेश बिधूरी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने योगी सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए मुस्लिम दुकानदारों पर कह दी ये बात। पूरी रिपोर्ट विस्तार से देखिए कि पूर्व सांसद रमेश बिधूरी ने क्या बोला, सिर्फ यूपी न्यूज समाचार पर। छोटी बड़ी हर खबर को देखने के लिए यूपी न्यूज समाचार को सब्सक्राइब जरूर करें और खबरों को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। जो लोग अपना नाम छुपाकर कुछ करना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी छुपाकर कुछ करना, इसका मतलब कुछ गलती कर रहे हैं ना, गलती करने की मनसा है। वरना दुनिया में कहता है गर्व के साथ में मैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, इस धर्म से बिलोंग करता हूँ, इस पिता का बेटा हूँ। जो अपने पिता का नाम छुपाने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं उसको डाउट है ना पिता के ऊपर। तो इसीलिए अगर, और ये तो 2011 में कानून आया था कि किसी ने भी कोई भी डिस्प्ले करने के बाद ही चीज में, खाने पीने की चीजों को बेचेगा, कोई गलत ना करे। तो इसका मतलब उनकी क्रेडिबिलिटी पर कहीं ना कहीं डाउटफुल है, तभी वो नाम छुपाकर कर रहे थे। तो खुले ओपन करें, उनके ऊपर विश्वास लोगों का होगा तो लोग चीजें खरीदेंगे, बैठेंगे, व्यापार भी उनका बढ़ेगा। देखो 1993 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, मदनलाल खुराना जी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। तब ये सभी ओल्ड एज पेंशन, अमरनाथ यात्रियों को 5,000 रुपए का उनको अंशदान, ये सब भारतीय जनता पार्टी के शासन के टाइम में रिचुअली सब प्रारंभ की हुई योजनाएं हैं। कोई भी सरकार जब कोई योजना लागू करती है तो किसी सरकार में कोई एहसान नहीं कर रही है। आप नया कांवड़ियों के लिए क्या कर रहे हो, ये आतिशी जी को बताए। तो ये तो डीएम से छठ पूजा के टाइम में हो, ये पुरानी शीला जी ने भी कंटिन्यू किया था। आपने क्या नया किया ये बताएं। वो नेम प्लेट वाले आदेश पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, उस पर हमला बोल वही लोगों ने देख लिया, जो नतीजे आए, और फिर भी इस तरीके की चीजें जो बीजेपी की तरफ से की जाती हैं, क्या दलित विरोधी हमेशा कांग्रेस रही है, ये पार्टियां रही हैं, डिस्क्रिमिनेशन की राजनीति करती रही हैं। अगर हम दलित विरोधी होते तो मकान इक्वलिटी के आधार पर पूरे देश में 12 करोड़ दिए गए हैं, शौचालय इक्वलिटी के आधार पर पूरे देश में सबके बनाए गए हैं। और वही गरीब लोग थे, गांव में, देहात में, तहसील में रहते थे, वो दलित ही थे जिनके घरों में शौचालय बनाने का काम किया है। तो इसीलिए सभी जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की फैसिलिटीज रही हैं वो इक्वलिटी के आधार पर भारत में दी गई हैं। ये संविधान खतरे में बताकर केवल उसका लाभ चुनाव में लोगों को मिसगाइड करने में सफल हो गए हैं। आगे इनको कुछ मिलने वाला है नहीं। पर सर, नेम प्लेट वाले मुद्दे को लेकर इस पर क्या कहेंगे? देखो मेरी समझ से ये बात नहीं आ रही है। जो लोग अपना नाम छुपाकर कुछ करना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी छुपाकर कुछ करना, इसका मतलब कुछ गलती कर रहे हैं ना, गलती करने की मनसा है। वरना दुनिया में कहता है गर्व के साथ में मैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, इस धर्म से बिलोंग करता हूँ, इस पिता का बेटा हूँ। जो अपने पिता का नाम छुपाने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं उसको डाउट है ना पिता के ऊपर। तो इसीलिए अगर, और ये तो 2011 में कानून आया था कि किसी ने भी कोई भी डिस्प्ले करने के बाद ही चीज में, खाने पीने की चीजों को बेचेगा, कोई गलत ना करे। तो इसका मतलब उनकी क्रेडिबिलिटी पर कहीं ना कहीं डाउटफुल है, तभी वो नाम छुपाकर कर रहे थे। तो खुले ओपन करें, उनके ऊपर विश्वास लोगों का होगा तो लोग उनके चीजें खरीदेंगे, बैठेंगे, व्यापार भी उनका बढ़ेगा।